1879 में यानी आज से करीब 150 साल पहले पिरामिड्स के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था और अचानक उसके सामने जैकल आ जाता है। उस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ पलों में वो पिरामिड्स की कौन सी खास चीजें देखने जा रहा है। उस आदमी ने जैकल की तरफ पत्थर फेंका तो वो जैकल पिरामिड में बने एक सुराख में घुस गया। इसे देखने के बाद उस आदमी से रहा नहीं गया और वो सुराख के अंदर देखना चाहता था कि आखिर इसके अंदर है क्या। अंदर एंटर होते ही उस आदमी ने खुद को पिरामिड्स के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीब किस्म की लिखावट से कुछ लिखा हुआ था। यही वो पॉइंट था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को झंझोड़ कर रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद है, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने बगैर कंपास के ना सिर्फ पिरामिड की हर साइड को एग्जैक्ट डायरेक्शन दी, बल्कि बगैर लेजर लेवलर के जमीन को परफेक्ट लेवल भी किया गया। ना सिर्फ इतना, बल्कि हमने ये भी जाना कि उन्होंने कैसे बगैर मॉडर्न टूल्स के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप भी दिया और उनको बिना किसी क्रेन की मदद से पिरामिड के टॉप तक भी पहुंचाया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग्स चैम्बर के अंदर मौजूद 1 पीस ग्रेनाइट से बनाया हुआ ये ताबूत अंदर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था और रोबोटिक कैमरे ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर ऐसा क्या देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। तो ये सब जानेंगे वीडियो के इस पार्ट में। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो तमाम पिरामिड्स के मुकाबले में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। उसके अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर रिसर्चर्स की टीम गई तो उन्होंने उसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। उनको वहाँ 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली बात ताबूत का मिलना नहीं थी, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चैम्बर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक छोटा सा सुराख है, जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे आया? आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ एक छोटा सा सुराख छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना था कि ये मुश्किल काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे, और गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठाया जाता था और पत्थर तोड़वाए जाते थे। और कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया जिसने ये तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी। एक्सपर्ट्स ने जब वहाँ मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन्स का मुआयना किया, उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ भी लगे थे और कुछ की सर्जरी भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना था कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी सूरत में स्लेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो रही थी। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि उन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे ये जाहिर हो गया कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9, अब क्योंकि ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाया था और ना ही स्लेव्स ने, तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर बनाए होंगे। क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इंसानों से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में पूरे हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन थी और ना ही मॉडर्न टूल्स, तो जाहिर है उस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे। लेकिन आखिर कितने? हिस्ट्री से ये बात मालूम पड़ी कि पिरामिड्स को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10, पिरामिड्स की उलझी हुई गतियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां उन्होंने पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन के कई राज्यों को फास्ट कर दिया था, लेकिन कई राज अभी भी राज ही थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। उनमें से एक राज था पिरामिड्स बनाने का मकसद। 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके अंदर बनने सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ मम्मीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं कर सकते, बल्कि इन पिरामिड्स का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर के वेरियस सोर्सेज से मदद हासिल की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तब वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। इसके लिए उसको इन पिरामिड्स में दफनाया जाएगा, जो पिरामिड्स की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। और यही शायद उनका मकसद था इसे बनाने का।
लेकिन पिरामिड्स बनाने का असल मकसद यही है या कोई और, इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11, एंसेंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के इन स्ट्रक्चर्स के डिज़ाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीज़ा के पिरामिड की एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइन नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाय इंच लेवल करके इतनी सफाई से पिरामिड्स बनाए, उन्होंने इन 3 पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया, क्यों इन तीनों की पोजीशन आपस में किसी भी सूरत में मैच नहीं हो रही थी। पहले तो ये एक कोइंसिडेंस माना गया, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक रॉबर्ट पॉल ने ये कोड क्रैक नहीं किया था। रॉबर्ट पॉल का मानना था कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि इन पिरामिड्स की ये पोजीशन एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी, क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे। इसी वजह से उन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन के हिसाब से ही ये पिरामिड बनाए। अगर गौर किया जाए तो इन 3 सितारों में से 2 ब्राइट सितारे हैं और एक सितारा डिम भी है, और इन दोनों से हटा हुआ भी है। सितारों का यही एग्जैक्ट पैटर्न गिज़ा के पिरामिड में भी इस्तेमाल किया गया है। चैलेंज नंबर 12, 1980 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्सरे स्कैन की गई, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग्स चैम्बर के अलावा पिरामिड्स के टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाई हवास का मानना था कि शायद यही वो सीक्रेट चैम्बर है जिसके अंदर पिरामिड्स के कई राज छुपे हैं। इस सीक्रेट चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 सालों के टाइम में एक रोबोटिक कैमरा तैयार करवाया गया, जिसको 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिस पर 2 कॉपर हैंडल्स भी लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट्स को हर कीमत पर स्लैब के उस पार का मंजर देखना था, जो पिछले 450 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इसके लिए 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार करवाया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन भी लगाई थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बने इस स्लैब में बारीक छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसके अंदर जा सके। जब कैमरे ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था, लेकिन जब कैमरे का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे थे। ये अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को ये लिखा हुआ समझ आया और ना ही उसका मकसद समझ आया, लेकिन डॉक्टर जाई हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार जरूर एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है जो किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर देख सके।